SciSAR classes. Join SciSAR classes and fulfill your dream. दोस्तों होप सो आप सब सेफ हो, ठीक हो। अगले कुछ दिनों के लिए लॉकडाउन की वजह से हम लोग इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हमारे लेक्चर्स लेने वाले हैं, तो होप सो आप ये इंजॉय करोगे। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग एक मैथमेटिक्स 2 के पहले चैप्टर के स्टार्ट करने वाले हैं। दैट इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन। एक्चुअली whenever I am talking about GE, there are two parts of differentiation. The first is the part which we discuss in case of 11th standard, and second part is now for 12th standard, differentiation. तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन में वो डिस्कस करेंगे जो हमने 11th स्टैंडर्ड में देखा था। 11th स्टैंडर्ड में हमने दो बातें देखी थी। द फर्स्ट वन इज डिफरेंशिएशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। एंड दूसरी बात हमने सीखी थी डिफरेंशिएशन विथ फॉर्मूलीज। जी हाँ, तो आज सबसे पहले अगर 12th का डिफरेंशिएशन अगर हमें सीखना है तो हमें 11th के फॉर्मूलीज बहुत अच्छे से आने चाहिए। तो सबसे पहले अगले 5 मिनटों में हम उन्हीं फॉर्मूला का डिस्कशन करते हैं। फॉर्मूला आपके सामने है तो हम लोग डिस्कस करते हैं। जी, ये जो सिंबल है इसे हम लोग डी डी एक्स कहेंगे, डी डी एक्स। तो सबसे पहले आता है डी डी एक्स ऑफ एक्स। x का डेरिवेटिव क्या है? तो x का डेरिवेटिव है 1। सो यहाँ पे लिखा है डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ x इज इक्वल टू 1। दूसरा जो है डी डी एक्स ऑफ k। k क्या है? व्हाट इज k? कांस्टेंट, कोई भी नंबर ले लो आप, 5, 7, 8, 100, 9, कुछ भी नंबर ले सकते हो आप। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है? 1 आता है। अगला जो है डी डी एक्स ऑफ x रेज़ टू n। मैं मार्क करना चाहूंगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, डी डी एक्स ऑफ x रेज़ टू n। इसमें क्या होता है? पावर होता है, डी डी एक्स ऑफ x रेज़ टू n। तो पावर जो है वो आगे आ गया और पावर को मैंने कम कर दिया। अब 2 मिनट के लिए एग्जांपल भी हम लोग देख सकते हैं कि मान लो डी डी एक्स ऑफ x क्यूब अगर है तो उसका डेरिवेटिव क्या आ सकता है? तो जी इस तरीके से दिख रहा है। सो वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला डी डी एक्स ऑफ x रेज़ टू n। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 3, which is power. Right now it become a coefficient and it is x square। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अगला जो है हमारे लिए ओके, इट्स डी डी एक्स ऑफ x और डी डी एक्स ऑफ 1 अपॉन x। 1 अपॉन x का डेरिवेटिव आता है -1 अपॉन x स्क्वायर। डी डी एक्स ऑफ 1 अपॉन x इज -1 अपॉन x स्क्वायर। द नेक्स्ट इज अ डेरिवेटिव ऑफ रूट x, डेरिवेटिव ऑफ रूट x। नाउ व्हाट इज रूट x? रूट मींस x to the power 1 by 2, x to the power 1 by 2. So ddx of root x is x raised to 1 by 2, which is very similar to this. But ये पूरा कैलकुलेशन करके हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला याद करेंगे। ddx of root x is a 1 upon 2 root x. Next is a ddx of log x, logarithmic function, which is again a very important function. ddx of log x is 1 upon x. Derivative of a raised to x, that is constant raised to power. You can say 5 raised to x, 7 raised to x, 9 raised to x, anything. So power raised to x, so a raised to x log a is the derivative. E raised to x exponential function, e raised to x, उसका डेरिवेटिव e raised to x आएगा। नाउ ट्रिग्नोमेट्री के हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल भी है। डेरिवेटिव ऑफ साइन x, साइन का डेरिवेटिव है cos, ddx डेरिवेटिव ऑफ cos इज अ माइनस साइन। बाद में आता है tan, tan का डेरिवेटिव आता है sec स्क्वायर x। cot का डेरिवेटिव क्या आता है? tan का जैसे है, सिर्फ माइनस का है, और cot के लिए कोसेक है तो cot का आता है माइनस कोसेक स्क्वायर x। द नेक्स्ट इज sec का डेरिवेटिव आता है sec x डॉट tan x, और लास्ट जो है कोसेक x डॉट cot x। तो ये हमारे लिए फॉर्मूलेज बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ और दो बातें हैं जो 11th साइंस की और हमें याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन रूल एंड डिवीजन रूल। आई रिपीट व्हाट आई से, मल्टीप्लिकेशन रूल एंड डिवीजन रूल। सो क्या होता है मल्टीप्लिकेशन? इट्स अ वेरी सिंपल। सपोज दिस इज डी डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ u v, u into v, two functions are there and these two functions are in the pattern of multiplication. Say this is sine, this is tan, you can say anything, दो फंक्शन है उनका मल्टीप्लिकेशन है। इट्स वेरी सिंपल। रिमेंबर फर्स्ट टर्म रिमेन्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म। व्हाट आई से,
first term that is u, it remains as it is into derivative of second that is a dv divided by dx plus first term वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव प्लस now second term remains as it is which is a second term over here u v, तो v वैसे ही and डेरिवेटिव हम लोग निकालेंगे du divided by dx. So this is the rule of multiplication which is very important. First term remains as it is derivative of second plus second term remains as it is derivative of first. Next अगला जो है it's again rule for division, तो वो जो है d dx of u divided by v. For our sake of convenience मैं न्यूमरेटर को पहली टर्म फर्स्ट टर्म कहूंगा और डिनोमिनेटर को मैं सेकंड टर्म कहूंगा. तो फॉर्मूला बिल्कुल उसी तरीके से, थोड़ा नॉर्मल चेंज मैं आपको बता देता हूं. नाउ सेकंड टर्म रिमेंस एज इट इज. व्हाट इज सेकंड टर्म? डिनोमिनेटर को हमने सेकंड टर्म बोला. सो सेकंड टर्म रिमेंस एज इट इज v. सो पहले का डेरिवेटिव du डिवाइडेड बाय dx, सेकंड टर्म रिमेंस एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डिवाइडेड बाय, जी हाँ उसमें और एक टर्म है ऊपर की तरह नहीं है, डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म का स्क्वायर, आप डिनोमिनेटर का स्क्वायर भी कह सकते हो. तो अभी जो बोर्ड पे है ये पूरा 11 का है और ये दो चीजें मतलब सारे फॉर्मूलीज और ये दो बातें रूल और मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ डिवीजन, ये अगर हमें आ गया तो हमें 12th का डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव हमारे लिए बहुत सिंपल हो जाए. कि डेरिवेटिव की जब बात करते हैं तो 12th के डेरिवेटिव में वी हैव टू ऑब्जर्व, वी हैव टू स्टडी these 6 types which are very important. और हमें डेरिवेटिव दो एस्पेक्ट से सीखना है. वन फॉर स्टेट बोर्ड, सेकंड फॉर जेई एंट्रेंस एग्जाम. ओके, अब जेई का टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है हमें बिकॉज देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ शॉर्टकट्स आर देयर. आई विल गिव यू शॉर्टकट फॉर ईच एंड एवरी टाइप बट नॉट नाउ. पहले हमें बोर्ड के एंगल से ये पूरे टॉपिक को डिटेल से पढ़ना है. तो 12th का डेरिवेटिव हमें 6 कैटेगरी में देखना है. सबसे पहले आ जाएगा कंपोजिट फंक्शन विच इज आवर टुडेस पॉइंट ऑफ डिस्कशन. कंपोजिट फंक्शन, इफ कंपोजिट फंक्शन इज देयर देन वी मस्ट हैव टू थिंक how we are going to differentiate composite function. The second is the inverse function. It's specially inverse trigonometric function. So inverse function, that is the inverse trigonometric function. The third type for us is the logarithmic differentiation. Logarithmic differentiation is the third type. We discuss composite, बाद में हमें डिस्कस करना है inverse, logarithmic. Next is the implicit function. ना एक बहुत अच्छे शॉर्टकट की इम्प्लिसिट का दो एंगल से बताऊंगा. अगर मैंने एग्जांपल को स्टार्ट किया बोर्ड के एंगल से तो पूरा 1 या 1.5 पेज हमें लग सकता है, बट शॉर्टकट में हम लोग 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 3 सेकंड में भी इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं. तो बहुत सारे शॉर्टकट्स भी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है हमें. और दो रह गए पैरामीट्रिक फंक्शन, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन और बाद में सबसे सिंपल टाइप, सबसे फेवरेट, आपको भी मजा आ जाएगा, जिसका नाम है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव. डेरिवेटिव का भी डेरिवेटिव, उसका भी डेरिवेटिव. अब सुनने में थोड़ा टफ लगता है लेकिन सबसे सिंपल बात यही है. तो इन 6 कैटेगरी में हमें डिफरेंशिएशन को देखना है. कंपोजिट, इनवर्स, इनवर्स के बाद आता है लॉगरिथमिक, इम्प्लिसिट, उसके बाद आता है पैरामीट्रिक, हायर ऑर्डर. ये 6 कैटेगरीज हमें देखनी है. जैसे हमने अभी बोला कि आज हमें और अगले 2-3 दिन हमें सिर्फ और सिर्फ कंपोजिट फंक्शन की बात करनी है. तो चैप्टर बड़ा है, चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए बहुत वेटेज है इसको. तो पहले वर्कशीट की बात करते हैं. वर्कशीट 1 में फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट. हर बार क्वेश्चन एक ही होगा, आपको ये कोई नहीं बताएगा कि यार कंपोजिट से करो, इनवर्स से करो, लॉगरिथमिक करो. नो, ये आपका काम है एग्जाम में ये आइडेंटिफाई करना. बट डोंट वरी, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमें समझ में कैसे आएगा. तो सबसे पहले ये मुझे कैसे पता चले कि भैया ये कंपोजिट फंक्शन. बहुत सिंपल है. व्हेन टू फंक्शंस आर इन्वॉल्वड इन ईच अदर there are this is called as composite function. See, this is a sine. Sine is what? Trigonometric function. Log is a logarithmic function. And sine और log एक दूसरे के साथ जुड़ गए, एक दूसरे के साथ आ गए, तो उसको कहा जाएगा composite function. तो sin of log x ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका डिफरेंशिएशन हमें करना है. तो देख के हमें पता चला कि बॉस ये क्या है, ये composite function. शुरुआत करते हैं, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है. लेट, तो चलो y, जो भी फंक्शन हमें दिया उसको हमें y कंसीडर करना है क्योंकि डेरिवेटिव निकालना है. ये फंक्शन है. सो साइन ऑफ log x मैंने लिख दिया, बहुत सिंपल है जी. अब पहली स्टेप हो गई. बाद में इसका क्या करना है, तो लोग कहेंगे इसका डेरिवेटिव निकालना है. जी हाँ, मैं भी कहता हूं डिफरेंशिएशन. तो डिफरेंशिएट
विद रिस्पेक्ट टू एक्स। शॉर्टकट में लिखा मैंने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब डिफरेंशिएट करना है मतलब क्या करना है, तो y के साथ मैंने dy by dx को लिख दिया which is equal to, अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो यहाँ पे भी मुझे dy by dx लिखना होगा और यहाँ पे लिखना होगा sin of log x। कुछ नहीं किया, अब डिफरेंशिएट करना है तो सिर्फ यहाँ पे और यहाँ पे ddx मैंने लगा दिया। अब सिंपल बात करूंगा, अब मुझे ये दो फंक्शन है साइन और लॉग, लेकिन मुझे 2 मिनट के लिए लॉग नहीं दिखाई दे रहा। मान लो कि ये थीटा है, मान लो कि ये x है, यानी ये दिखाई देता है साइन x। तो x किसको माना अपने मन में, हमने log x को पूरा जो log x है उसको x माना जी। अभी हमने फॉर्मूला देखा, साइड में लिखता हूं, अगर ऐसा है ddx ऑफ sin x, अगर ऐसा है ddx ऑफ sin x, तो दोस्तों साइन का डेरिवेटिव क्या है, तो आपके पास फॉर्मूले है, आपको फॉर्मूले लर्न है, तो साइन का डेरिवेटिव आता है cos x। जी हां, sin x है तो डेरिवेटिव क्या आता है cos x, sin x है तो डेरिवेटिव आता है cos x। अगर sin log है तो डेरिवेटिव कैसे आएगा, डेरिवेटिव कैसे आएगा, तो sin का डेरिवेटिव निकाल रहा हूं, sin का डेरिवेटिव आता है cos। मेरे लिए मन में log नहीं है, मेरे लिए मन में तो वो क्या है x है, तो ये क्या आ जाएगा cos ऑफ log x आ जाएगा इनटू। लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, चेन रूल जी, नाम पहले सबसे पहले बता देते हैं। चेन रूल हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, चेन एक दूसरे के साथ जो अटकती वो चेन की बात मैं करता हूं। साइन ऑफ log x, तो साइन का डेरिवेटिव cos आ गया, मैं भूल गया अंदर log x है, मैंने उसको x मान लिया, sin x का डेरिवेटिव cos ऑफ log x आ गया, लेकिन वो x था नहीं, हमने मन में माना था। तो क्या करना होगा, फिर से डेरिवेटिव लिखना होगा। डेरिवेटिव किसका, जिसको हमने मन में x या थीटा माना है, किसको माना था log x। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, इसलिए ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि हर बार पूरे चैप्टर में ये एक स्टेप ही करनी है हमें। आगे अब क्या करना है, अब ये आपका cos ऑफ log x बिल्कुल वैसे इनटू, फिर से फॉर्मूला आ गया। अब तो काफी सिंपल, ये तो नॉर्मल डेरिवेटिव है, फॉर्मूला साइड में लिखता हूं ddx ऑफ log x। दोस्तों log x का डेरिवेटिव क्या है, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। तो यहां पे भी करेंगे, इसको तो कुछ करना नहीं, उसका डेरिवेटिव पहले से ही हो गया अपना। अब log का डेरिवेटिव अगर करेंगे, log का डेरिवेटिव क्या आता है, log x का डेरिवेटिव आता है 1/x। तो चाहे तो कोएफिशिएंट है तो आगे वैल्यू है, वेरिएबल है तो आगे लिख सकते हैं, तो आप ऐसे लिखो 1/x cos ऑफ log x। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब अगला एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज लाइक e रेज़ टू tan x। कौन सा फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन है। कैसे पता चला, बहुत सिंपल है, e एक्सपोनेंशियल फंक्शन, e के ऊपर क्या होना चाहिए था, x होना चाहिए था, तो e रेज़ टू x दिखाई देता है, लेकिन e रेज़ टू x नहीं है दोस्तों, क्या है e रेज़ टू tan x है। तो दो फंक्शन आ गए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जुड़ गए, कंपोजिट फंक्शन। दिमाग में बात क्लियर होनी चाहिए। सेकंड एग्जांपल चल रहा है, तो शुरुआत करता हूं। लेट बिल्कुल पहले एग्जांपल की तरह क्या लिखूं मैं, y लिखना है, हर बार लिखना है मुझे, y इज इक्वल टू e रेज़ टू tan x। बहुत सिंपल, दिमाग में बात क्लियर हो गई। कौन सा फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन है, तो इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लिखना है मुझे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। क्या लिखना है मुझे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब डिफरेंशिएशन करना है तो इस साइड तो dy by dx लिखना होगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। आगे चलते हैं, आगे मैंने लिखा ddx डेरिवेटिव किसका, e रेज़ टू tan x का जी। अब मुझे फॉर्मूला याद आना चाहिए, साइड में लिखता हूं डेरिवेटिव। अब मान के चलो ये e रेज़ टू x है, मुझे पता है x नहीं है, लेकिन मान के चलते कि ये e रेज़ टू x है, तो अपने मन में किसको x माना मैंने, ये पूरे tan x को मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है अब, e रेज़ टू tan x। इमेजिन करना है हमें, e रेज़ टू tan x नहीं, e रेज़ टू x है, तो e रेज़ टू x का डेरिवेटिव मुझे याद आना चाहिए। प्यारे दोस्तों, e रेज़ टू x बहुत अच्छा फंक्शन है, मैं हर बार क्लासरूम में भी बोलता हूँ, e रेज़ टू x ऐसा अच्छा फंक्शन है ही नहीं है। तो उससे e रेज़ टू x को पूछो, बेटा डेरिवेटिव क्या है तेरा, वो बोलता है e रेज़ टू x। e रेज़ टू x से पूछो इंटीग्रेशन क्या है तेरा, बोलता है e रेज़ टू x। बहुत सिंपल है, कुछ याद ही नहीं करना। e रेज़ टू x का डेरिवेटिव क्या है, e रेज़ टू x। तो इसका क्या आ जाएगा, अब ये e रेज़ टू x किसको मान लिया मैंने, फिर से बोल रहा हूं tan को मान लिया, ये बात समझ में आनी चाहिए। तो अब मैंने लिखा dy by dx which is equal to e रेज़ टू x का डेरिवेटिव e रेज़ टू x, तो e रेज़ टू इसको x माना तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, tan x ही आ जाएगा, इनटू चेन आ गई, चेन रूल, चेन डेवलप होगी। अब मुझे
किसका डेरिवेटिव निकालना है? tan का डेरिवेटिव, क्योंकि इस पूरे tan x को मैंने x मान लिया या थीटा मान लिया, तो उसका फिर से डेरिवेटिव करना होगा चेन रूल के अनुसार। सो नाउ दिस इज डेरिवेटिव ऑफ tan x, तो ये वैसे ही डेरिवेटिव ऑफ tan x। अब फिर से फॉर्मूला लिखूंगा साइड में मैं। फॉर्मूला किसका डेरिवेटिव? ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, tan x का डेरिवेटिव आता है, tan का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। तो इसका क्या आ जाएगा? अब फाइनल आंसर तक हम लोग पहुंच गए। डेरिवेटिव d dx ऑफ e रेज़ टू tan x इनटू tan का डेरिवेटिव क्या कहा? sec स्क्वायर x। tan का डेरिवेटिव क्या आ गया? sec स्क्वायर। इसको कुछ नहीं करना है और यही आपका फाइनल आंसर है। दैट्स इट। तीसरे एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल आपके सामने पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल x रेज़ टू n का यहाँ पे हमें इस्तेमाल करना है। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल है x³ माइनस 2x माइनस 1 सबका पावर है x रेज़ टू 5। अगर ये एग्जांपल समझ में आ गया तो याद कर लेना, अगले सारे एग्जांपल और पूरा चैप्टर आपके लिए सिंपल होगा। तो इस एग्जांपल को आपको बहुत अच्छे से देखना है, कॉन्सेंट्रेशन से देखना है। ओके, सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला साइड में लिख देता हूं जिसका हमें बहुत बार इस्तेमाल करना है। मैं बात कर रहा हूं x रेज़ टू n की, x रेज़ टू n की। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। फॉर्मूले की वक्त भी मैंने आपको बोला था x रेज़ टू n का फॉर्मूला होता है n x रेज़ टू n माइनस 1। पावर जो है उसको आगे लेना है, पावर को कोएफिशिएंट बनाना है, पावर को 1 से कम करना है। तो ये पूरा जो है, पूरा ये ब्रैकेट के अंदर आपको जो दिखाई दे रहा है, भूल जाएंगे कि वो कोई फंक्शन है, तो पॉलिनोमियल है, भूल जाएंगे और पूरे ब्रैकेट को अपने मन में x मान लेंगे। पूरे ब्रैकेट को अपने मन में क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। तो अब ये शायद से मुझे पूरा ब्रैकेट x मान लिया या थीटा मान लिया, x मान लिया, तो x रेज़ टू 5 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? x रेज़ टू 5। अब x रेज़ टू 5 अगर वो बन गया तो डेरिवेटिव तो इसी तरीके से आ जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं हमारे रेगुलर प्रोसेस से। y इज इक्वल टू दिस इज x³ माइनस 2x माइनस 1 रेज़ टू 5। ये अपना आ गया। इसको क्या करना है? डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये हमारे नॉर्मल और हर एग्जांपल की प्रोसेस है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे dy बाई dx विच इज इक्वल टू d dx करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे किसका? तो x³ माइनस 2x माइनस 1 रेज़ टू 5। ये हमारा फंक्शन है। भूल जाएंगे कि ब्रैकेट के अंदर कुछ भूल जाएंगे और पूरे ब्रैकेट को क्या मान लेंगे? x मान लिया। अब ये क्या हो गया? ये हो गया x रेज़ टू 5 विच इज वेरी सिमिलर टू दिस x रेज़ टू 5। अगर प्यारे दोस्तों x रेज़ टू 5 ही होता ना तो मैं डेरिवेटिव लिखता x रेज़ टू 5 का 5x रेज़ टू 4। पावर को कोएफिशिएंट बनाना है, पावर को 1 से कम करना है, पावर को कोएफिशिएंट बनाना है, पावर को 1 से कम करना है। तो यहां पे क्या करेंगे? ये पूरा ब्रैकेट मैंने x मान लिया तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 5, क्योंकि पावर तो कोएफिशिएंट बनने वाला है ना बॉस। ये पूरा x यानी x³ माइनस 2x माइनस 1 और पावर को 1 से कम करना है तो ये क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 आगे आ गया, 5 ब्रैकेट का पावर 4। लेकिन ब्रैकेट तो x नहीं है मेरे दोस्तों, हमने अपने मन में उसको x माना है तो उसको फिर से डेरिवेटिव निकालना होगा। क्या कहा उसको? उसको हमने कहा चेन रूल। तो इनटू करेंगे और वही लेना है। किसको x माना? ब्रैकेट को, 5 को नहीं, पूरे ब्रैकेट को ही x माना है। तो डेरिवेटिव किसका निकालेंगे? डेरिवेटिव निकालेंगे x³ माइनस 2x माइनस 1। क्या ये स्टेप आपको समझ में आ गई? अगर ये स्टेप समझ में आ गए तो बहुत सारे स्टेप समझ में आ गए। आगे अब इसको कुछ नहीं करना है भैया, उसका डेरिवेटिव हो गया। तो 5x³ माइनस 2x माइनस 1 पावर 4 इनटू, हाँ अब थोड़ी इंपॉर्टेंट स्टेप। यहाँ पे मुझे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीन टर्म दिखाई दे रहे हैं। बीच में कुछ भी साइन हो सकता है। यहाँ पे माइनस है, शायद प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। माइनस प्लस 11 की न्यूमेरिकल है, फिर से एक बार एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन नहीं लेना है। डेरिवेटिव, डेरिवेटिव किसका? x³ का। तो इसका डेरिवेटिव आ गया माइनस। कल भी मैंने बताया था, ये फॉर्मूला में बोला कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ, किसका डेरिवेटिव? x और माइनस, अब यहाँ पे कांस्टेंट बाहर आ गया और यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट ही बचा तो उसका ही डेरिवेटिव लिखना होगा। तो डेरिवेटिव किसका आ जाएगा? वो बाहर नहीं आ जाएगा, क्योंकि वो बाहर आ गया तो अंदर कुछ है नहीं, यहाँ पे अंदर वेरिएबल है। तो ये स्टेप आ गई, इसका डेरिवेटिव हो गया, ये हमने कर दिया। अब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीन टर्म के डेरिवेटिव निकालेंगे। एग्जांपल स्टेप dy बाई dx। अब dy बाई dx विच इज इक्वल टू, ये पहली टर्म बिल्कुल वैसे ही, कौन सी? 5
ब्रैकेट के अंदर एक्स क्यूब माइनस 2x और क्या है -1 उसका पावर 4 इनटू, अब इसका डेरिवेटिव हमें निकालना है। मैं नीचे लिखता हूं ब्रैकेट के अंदर एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आता है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आ जाएगा 3x², क्योंकि पावर जो है कोएफिशिएंट बन गया वेरी सिमिलर टू x रेज़ टू n -2, ये -2 ऐसे ही ये आ जाएगा 1 क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 और लास्ट में कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव -0 आ जाएगा। ओके, अब आगे देखते हैं फाइनल आंसर अपना आ गया dy/dx इज इक्वल टू यहां पे 5x³ माइनस 2x माइनस 1 उसका पावर 4 इनटू ये फाइनली क्या आ जाएगा, फाइनली 3x² माइनस 2, यही आपका फाइनल आंसर है। अगला एग्जांपल हमारे सामने है। अगला एग्जांपल फिर से एक बार कंपोजिट फंक्शन की बात चल रही है। log ऑफ ब्रैकेट के अंदर है x² प्लस 4, समझ में आ गया, ये कंपोजिट फंक्शन है क्योंकि लॉगरिथम ये एक फंक्शन है और अंदर क्या है x² प्लस 4, अंदर क्या है x² प्लस 4। तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, y इज इक्वल टू यहां पे मुझे लिखना होगा log ऑफ x² प्लस 4, ये मैंने लिख दिया log ऑफ x² प्लस 4, ये मैंने लिख दिया। अब इसका डिफरेंशिएशन रेगुलर पैटर्न से डिफरेंशिएट शॉर्टकट फॉर्म में विथ रिस्पेक्ट टू WRT(x). ओके, अब आगे लिखेंगे dy/dx। अब फिर से एक बार वही एक्सप्लेनेशन, d dx ऑफ किसका डेरिवेटिव, log ऑफ x² प्लस 4। अब हमें पता है log का डेरिवेटिव क्या है log x का डेरिवेटिव। अगर यहाँ पे ऐसे होता log x तो बेटा log x का डेरिवेटिव हम लोग लिखते 1/x। तो ऐसा मान के चलते हैं log के सामने ये पूरा ब्रैकेट है, ब्रैकेट में क्या मुझे नहीं दिखाई दे रहा, पूरे ब्रैकेट को मैंने थोड़ी देर के लिए मुझे x मानना है, तो ये क्या है, ये log x है। क्या है, log x। अब log x का क्या डेरिवेटिव आ जाएगा, फॉर्मूला आपके सामने log x का डेरिवेटिव आता है 1/x। तो यहाँ पे log x पूरा ब्रैकेट, तो उसका डेरिवेटिव आ जाएगा, ये पूरा x है तो x² प्लस 4। चेन रूल का अब इस्तेमाल होगा, जिसको x मान लिया वो x तो है नहीं, तो उसका भी डेरिवेटिव। सो इन द नेक्स्ट पार्ट यू मस्ट हैव टू राइट डाउन d dx of x² plus 4, d dx of x² plus 4. Now in the next step my dear student, you have to keep this x² plus 4 as it is into now derivative of this two. You either use separation or you can directly use the formula. Separation हमने पिछले एग्जांपल में कर दिया, अब डायरेक्टली लिखेंगे two terms are there which are in the form of addition. x², what is the x²? x² का डेरिवेटिव अपने पैटर्न से x² x raised to n, तो उसका डेरिवेटिव आएगा 2x, क्योंकि पावर आगे आ गया, 2 आगे आ गया और पावर को एक कम कर दिया, प्लस 4, what is 4? 4 is a constant, constant का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0। कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हो फाइनल आंसर dy/dx which is equal to, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x divided by x² plus 4। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये अगला एग्जांपल आपके सामने है, कंपोजिट फंक्शन टाइप चल रहा है हमारा, याद दिला देता हूँ। रूट के अंदर क्या है, रूट के अंदर x² प्लस 4x माइनस 7, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल, इस तरीके के एग्जांपल हमारे बोर्ड में अक्सर पाए जाते हैं। लेट शुरुआत करता हूं, अब ये तो पता है कि अब उसको y मानना है तो लिख देता हूं y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x² प्लस 4x माइनस 7। अब रूट ये फंक्शन है और अंदर जो रूट ये जो है फंक्शन है और अंदर जो है x² प्लस 4x माइनस 7 ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, यानी दो फंक्शन जुड़ गए एक दूसरे के साथ, तो क्या माना मैंने उसको मान लिया मैंने कंपोजिट फंक्शन। मुझे फॉर्मूला याद करना होता है, साइड में लिखता हूं डेरिवेटिव रूट x का डेरिवेटिव क्या आता है, रूट x का डेरिवेटिव है 1/2 रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x है। तो यहाँ पे हमेशा की तरह डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x मुझे लिखना होगा, dy/dx लगाना होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ पे भी dy/dx लिखना होगा d dx ऑफ रूट के अंदर x² प्लस 4x माइनस 4, यह मैंने लिखा। अब ये रूट को छोड़ के ये अंदर पूरा जो है उसको क्या मानना है, मुझे x मानना है, तो ये क्या बन गया, रूट x बन गया। रूट x का डेरिवेटिव आपके सामने है, रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये पूरा अंदर जो है पूरा x मान लिया मैंने, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1/2
अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे x था तो यहाँ पे भी x आ गया, यहाँ पे जो कुछ पूरा उठाना है मुझे, तो 1/2 अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, ये बिल्कुल वैसे ही इनटू, लेकिन डेरिवेटिव यहाँ पे खत्म नहीं होता दोस्तों, चैन रूल है। तो यहाँ पे जिसको मन में x माना उसका डेरिवेटिव मुझे निकालना है, फिर से चैन डेवलप करनी होगी, ddx लिखना है, और ब्रैकेट के अंदर किसका डेरिवेटिव कर रहा हूं मैं रूट का डेरिवेटिव कर रहा हूं, रूट का 1/2 रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। अब जिसको मैंने x मान लिया, तो वो कौन है, रूट छोड़ के मैंने माना है, तो अंदर का पार्ट यानी x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है, डेरिवेटिव निकालना है। आगे चलता हूं, ये 1/2 अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, ये बिल्कुल वैसे ही इनटू, अब इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। अब सेपरेट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, x स्क्वायर, अभी तो बात की हमने x स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है 2x, क्योंकि पावर आगे आ गया, तो डेरिवेटिव कैसे आ गया, x स्क्वायर का आ गया 2x प्लस 4x, देखो 4 बाहर, ये डायरेक्टली भी आना चाहिए, 4 कांस्टेंट बाहर, x का डेरिवेटिव 1, तो आपको क्या लिखना है, उसका डेरिवेटिव 4 into 1, 4 बाहर, x का डेरिवेटिव 1, 4 into 1 4, और माइनस कांस्टेंट का डेरिवेटिव आ जाएगा 0। आगे क्या कर सकते हैं, आगे वाले स्टेप में लिखता हूं, ये 2x प्लस 4 न्यूमरेटर बन जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ, यहां पे अगर x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 मैंने लिख दिया। अगर कुछ सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है तो करना है, जैसे मुझे न्यूमरेटर पे 2 मैं कॉमन कंसीडर कर सकता हूं, 2 कम्स आउट ऑफ द ब्रैकेट, दिस इज x प्लस 2, कॉमन निकालना सबको पता है, 2 बाहर आ गया, x प्लस 4 था, 2x प्लस 4 था, वो बन गया x प्लस 2, ये नीचे भी एक 2 है, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, नाउ दिस 2 एंड दिस 2 कैंसिल ईच अदर, नाउ फाइनल आंसर तक हम लोग पहुंच गए, दिस इज x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, दैट्स इट। अगला एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, अगला एग्जांपल कंपोजिट फंक्शन का ही चल रहा है, 3 डिवाइडेड बाय एक ब्रैकेट के अंदर 2x स्क्वायर माइनस 7 और ब्रैकेट कंप्लीट और ब्रैकेट का पावर 5, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल, कॉन्सेप्ट को जरा अच्छे से कंसंट्रेट करो, 2 मिनट में एग्जांपल को बहुत सिंपल कर देता हूं आपके लिए। लेट मैं शुरुआत करता हूं, पहली 2 स्टेप तो हमारे एज यूजुअल जैसे है, y इज इक्वल टू मैंने लिखा 3 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस 7 रेज़ टू 5, बिल्कुल वैसे ही, लेकिन आप सोचोगे सर ऐसा कोई एग्जांपल है ही नहीं जिसके अंदर 1 अपॉन पावर है, 2 मिनट के लिए इसको चेंज कर देता हूं, 3 वैसे ही, देखो पावर जो है, पावर डिनोमिनेटर पे जब होता है और पावर न्यूमरेटर पे जाता है तो अपना साइन चेंज कर देता है। एग्जांपल देता हूं, मान लो x रेज़ टू 7 होता, मान लो x रेज़ टू क्या होता, 7 होता, और उसका पावर अगर मैंने उसको न्यूमरेटर पे शिफ्ट कर दिया तो मैं क्या लिखता है, x रेज़ टू माइनस 7, तो बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे, यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही, पावर जो है उसको निगेटिव कर देंगे, डिनोमिनेटर की टर्म जो आएगी न्यूमरेटर पे, तो ये आपका 2x स्क्वायर माइनस 7, वैसे ही पावर क्या आ गया, पावर आ गया माइनस 5। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आ गई, पूरा एग्जांपल समझ में आ जाएगा। अब करता हूं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, लिखा मैंने डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x लिखा मैंने, अब क्या लिखूंगा, अब लिखूंगा dy by dx which is equal to, अब मुझे डेरिवेटिव करना है, लेकिन देख लेना ये 3 ये तो कांस्टेंट है भैया, उसका कोई रिलेशन नहीं है, तो 3 बाहर इनटू डेरिवेटिव इसका, डेरिवेटिव 2x स्क्वायर माइनस 7, पावर क्या है माइनस 5 है। हमने एक फॉर्मूला सीखा था पहले दोस्तों, डेरिवेटिव सीखा था हमने, डेरिवेटिव किसका, x रेज़ टू n का, x रेज़ टू n का डेरिवेटिव क्या आता है, x रेज़ टू n का डेरिवेटिव आता है n x रेज़ टू n माइनस 1, पावर जो है वो कोएफिशिएंट बन जाएगा और पावर x से कम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो अगले स्टेप में ये आपका dy by dx एज इट इज आ जाएगा, which is equal to 3 into, ये कौन है, which is very similar to x raised to n, पूरे ब्रैकेट को मन में x मान लो, पूरे ब्रैकेट के मन में क्या मानना है x, तो ये आ जाएगा x raised to n, 3 बाहर आ गया ddx, 3 बाहर आ गया ddx, ये पूरे ब्रैकेट को x मानना है, तो ये आ गया x raised to n, क्या आ गया x raised to n, तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे हम लोग, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा n
x रेज टू n माइनस 1, लेकिन पावर निगेटिव है, उससे हमें क्या, हमें तो उसको आगे लेना है, तो -5 आगे जो है उसको आगे लेना है, पूरे ब्रैकेट को x माना है, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर -7, और पावर को माइनस करना है, अब ऑलरेडी -5 है, n -1 -5 -1, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पावर आगे आ गया -5, x का पावर आ गया -5 -1 n -1, तो आगे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा dy by dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -15 इंटू, लेकिन उसके भी पहले आपको चेन लिखना भूलना नहीं है, चेन लिखना भूलना नहीं है आपको। चेन कैसे आ जाएगी, जिसको x मान लिया उसका डेरिवेटिव, जिसको x मान लिया उसका डेरिवेटिव, तो ये तो समझ में आ जाएगा, -5 आगे आ गया, x का पावर क्या आ जाएगा -5 -1, और किसको x मान लिया मैंने इस ब्रैकेट को, तो 2x स्क्वायर -7, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से एक बार देखते हैं। 3 वैसे ही, इसको मैंने x मान लिया, x रेज टू n का डेरिवेटिव n, x रेज टू n -1, लेकिन जिसको मैंने मन में x मान लिया उसका डेरिवेटिव यानी डेरिवेटिव ऑफ 2x स्क्वायर -7, तो आगे मल्टीप्लिकेशन होगा जैसे मैंने अभी लिखा था -15, तो ब्रैकेट बिल्कुल वैसे ही 2x स्क्वायर -7, दिस इज पावर एज -6 इनटू, यहां पे क्या होगा, यहां पे डेरिवेटिव हमें निकालना है, 2 बाहर कांस्टेंट x स्क्वायर का डेरिवेटिव सीखे हम लोग, x स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है 2x, तो यहां पे आ जाएगा 2 ब्रैकेट के अंदर 2x -7, कांस्टेंट का डेरिवेटिव आता है 0, तो ये आपका dy by dx बिल्कुल वैसे ही -15 2x स्क्वायर -7 -6 इनटू, अब ये आप लिख सकते हो 2 × 2 4x, चाहे तो ऊपर की पावर नीचे ले लो, वैसे भी रखा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये आपका आ जाएगा dy by dx इज इक्वल टू 15 4 क्या आ जाएगा, तो -60 x बिल्कुल वैसे ही, पावर फिर से नीचे कर दिया, 2x स्क्वायर -7, पावर क्या आ जाएगा, अब माइनस नहीं आ जाएगा, माइनस का नीचे आने के बाद क्या हो जाएगा प्लस, यही आपका फाइनल आंसर है। तो ये स्टेप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, बाद में हमने 3 5 15 इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करके पूरा आंसर अपना। आज का लास्ट का एग्जांपल कंपोजिट फंक्शन का देखते हैं, एग्जांपल थोड़ा टफनेस बढ़ता जा रहा है, कंसंट्रेशन होना चाहिए। एक ही बात है, हमें किसको x कंसीडर करना है, ये एक बार समझ में आ गया तो एग्जांपल काफी सिंपल हो जाएगा। लेट हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, एग्जांपल काफी सिंपल है, y इज इक्वल टू यहाँ पे 2x पावर क्या आ जाएगा 3/2 है, -3 x का पावर क्या आ जाएगा 4/3, ये -5, ये पावर क्या आ जाएगा 5/2। ये पूरा ब्रैकेट जो है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करना है मुझे, dy by dx मेरी अगली स्टेप आ जाएगी, विच इज इक्वल टू यहाँ पे d dx आ जाएगा, और यहाँ पे 2x पावर 3/2 -3 x रेज टू 4/3 -4, और ब्रैकेट के द पावर इज 5/2। द एंटायर ब्रैकेट, दिस एंटायर ब्रैकेट आई विल गोइंग टू कंसीडर एज x, एंटायर ब्रैकेट को क्या कंसीडर करूंगा, x कंसीडर करूंगा। x रेज टू n सबको पता है, अब तो याद भी हो गया होगा, x रेज टू n, द फार्मूला इज n x रेज टू n -1, n x रेज टू n -1। यहां पे क्या आ जाएगा which is equal to, ये पूरा ब्रैकेट मैंने x मान लिया, पूरा ब्रैकेट x मान लिया, पावर जो n आ गया, फॉर्मूला इज n लिख दिया मैंने 5/2, n x माने मेरा पूरा ब्रैकेट दैट इज 2x रेज टू 3/2 -3 x रेज टू 3/4 -5, मन के मन में x मान लिया, अब इसको -1 करना है तो मुझे लिखना होगा 5/2 -1, ये उसका डेरिवेटिव हो गया, लेकिन जिसको आपने x मान लिया उसका भी तो डेरिवेटिव निकालना होगा, इनटू आपको क्या करना होगा d dx करना होगा, डेरिवेटिव करना होगा, और डेरिवेटिव किसका 2x रेज टू 3/2 -3 रेज टू 4/3 -5, पावर नहीं आएगा क्योंकि पावर तो हमने n माना था, ब्रैकेट को मैंने x माना था। अब आगे क्या आ जाएगा, यू हैव टू कीप दिस 5/2 as it is, then 2x raised to 3/2 as it is -3 x raised to 4/3 -5. Now cross multiplication of this, 5/2 -1, that is 5, 2 1s are 2, 5 -2 5 -2, that is 3 3/2 into
यहां पे अगर डेरिवेटिव निकालना है, कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे, 2 बाहर, डेरिवेटिव किसका, x⁵3/2 का माइनस 3 कांस्टेंट है बाहर, डेरिवेटिव किसका, डेरिवेटिव x⁴/3 का माइनस डेरिवेटिव किसका, डेरिवेटिव 5 का। स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिसको x माना था वो तो वैसे लिख दिया मैंने। ये 2 बाहर आ गया, डेरिवेटिव किसका, x⁵3/2 का, माइनस 3 बाहर, डेरिवेटिव किसका, डेरिवेटिव x⁴/3 का, और माइनस 5 का डेरिवेटिव। अगली स्टेप और 2 स्टेप बाकी, एग्जांपल खत्म हो गया अपना, विच इज इक्वल टू, अब इसको कुछ नहीं करना, इसका फाइनल आंसर हमारा आ गया है, दिस 5/2 एज इट इज। यहां पे है आपका 2 x⁵3/2 माइनस 3 x⁴/3 माइनस 5, पावर आ गया है आपका 3/2, नीचे लिखता हूं, इनटू, यहां पे डेरिवेटिव हमें निकालना है, डेरिवेटिव किसका आ जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया मैंने, ये कौन है बेटा, x⁴n का डेरिवेटिव n, x⁻n-1, इसका आ जाएगा 3/2 x⁵, अब 3/2 क्या करना होगा, 3/2 -1, ये बीच वाला -3 वैसे ही, इनटू ये -3 वैसे, इसका डेरिवेटिव माने 4/3, जो n है वो आगे आ जाएगा, x⁴/3 -1, ओके, और माइनस कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0, ओके, विच इज इक्वल टू 5/2 2x⁵3/2 माइनस 3x⁴/3 माइनस 5 3/2 इनटू, यहां पे 2 क्या हो जाएगा, कैंसर, यहां पे 3 क्या हो जाएगा, कैंसर, और ब्रैकेट के अंदर आना है, या नीचे लिख देता हूं, ब्रैकेट के अंदर आना है आपका 3x⁵, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3/2 -1, यानी 3/2 -1, 3 -2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो उसका आंसर आ जाएगा 1 -2, क्या आ जाएगा, 1 -2, या आपका -4 x⁵, 4/3 -1, 3 1 जा 3, so 4 -3 upon 3, 4 -3 1, so 1/3, ये आपका फाइनल आंसर, आप साइड में लिख सकते हो, 5/2 2x⁵3/2 माइनस 3x⁴/3 माइनस 5/3/2 इनटू, ये आपका फाइनल आंसर है।